हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैथर्स। बच्चों कैसे हैं आप सब। यदि आप हमारे वीडियो से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर है जो कि इसको पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। वजह क्या है हाइट एंड डिस्टेंस बोलने का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हाइट बोलते हैं। और बाकी जो आपका जो लेंथ होगा यानी कि जो हाइपोटेनियस होगा उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर जो बेस होगा उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है हाइट और डिस्टेंस इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस नाम भी देते हैं इस चैप्टर का। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में तीन चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तीन चीजें क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट। ध्यान दीजिए, दो कंडीशंस होते हैं। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। तो हमारे पास किसी भी चीज को देखने के लिए कोई ऑब्जर्वर होता है, और किसी भी चीज जिसको देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर कहलाएगा, जिसको देख रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दो कंडीशंस यहाँ पे अराइज होता है। फर्स्ट कंडीशन कि अगर ऑब्जर्वर हमारा जो है हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ग्राउंड पे यानी प्लेन सरफेस पे अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट आपका किसी हाइट पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट आपका किसी हाइट पे प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं किसी हाइट पे प्लेस है, तो उसको, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ये जो लाइन बन रहा है यानी जिस लाइन के थ्रू वो उसको देख रहा है, इस लाइन के बीच में और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये लाइन, अब ये लाइन है क्या एक्चुअली में, किसी ऑब्जर्वर का जो आई यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सपोज दैट ये आई है ना, ये हम लोग मान लेते हैं ये आई है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी लाइन को जो फॉर्म होता है इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। इज इट क्लियर। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। और ये आपका जो है ये सिंपली क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ग्राउंड से क्या हाइट है वो एच के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर रहे हैं, या सिंपली ये हाइट बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर अब जो है किसी हाइट पे होता है, यहाँ पे यानी किसी हाइट पे क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। अब ऑब्जर्वर ऊपर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा ग्राउंड पे प्लेस्ड होगा। ओके, ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे प्लेस्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस ऑब्जर्वर को, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ देखना, उसको लोअर करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इस टाइम पे ये इमेजिनरी एक लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है, यानी कि इस ग्राउंड के पैरेलल होता है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और ये इमेजरी लाइन के बीच में यानी हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा होगा आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और यहाँ पे ये लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। इज इट क्लियर, लाइन ऑफ साइट। आप देख रहे हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है कि एंगल कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे पोजीशन ए पे है, ध्यान दीजिए अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, पोजीशन ए पे है। अगर ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है, नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे जितनी दूर होगा, जितनी दूर होगा इस पोजीशन से, सपोज दैट इसको मान लेते हैं पोजीशन बी, बी से जितना दूर होगा उतना ही एंगल यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा।
जितना नजदीक आएगा बी की तरफ, जितना नजदीक आएगा बी की तरफ, अगर पॉइंट सी पे आ गया तो इस समय एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको थीटा नहीं अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अब ये कहते हैं, हम इसको कैसे कहेंगे कि सपोज दैट ये एक, अगर ए और बी का बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट ए बी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, तो एक्स जैसे जैसे क्या करेगा, एक्स जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, ये थीटा का वैल्यू जो एंगल होगा वो इंक्रीज करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से, जब आपके दो दो यहाँ पे यानी मूवमेंट वाले केस आएंगे तो उस केस में आप लोग जो है इस रूल का यूज करके आप जो है फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के फुट पे, यानी कि जहां पे वो प्लेस्ड है उसके हाइट के फुट पे अगर उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस इसके बीच में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो ये क्या एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि अवे फ्रॉम द, ये पॉइंट बी से अगर अवे जा रहा है तब क्या होगा, एक्स इंक्रीज करेगा, इस समय थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यही चीज आप जो है हाइट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं। सपोज दैट अगर एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो कि फिक्स्ड पोजीशन पे है, हाइट आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, हाइट आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मान लेते हैं। इसके बीच में अगर अभी हाइट क्या है, एच है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो सपोज दैट एच आपका बढ़ेगा। एच अगर इंक्रीज होता है तो जो एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है जब हाइट बढ़ेगी तो इस ऑब्जर्वर को और ऊंचा देखना पड़ेगा, यानी कि अपने सिर को और उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। साथ ही साथ जैसे ही हाइट और डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे थीटा क्या करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान देंगे। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो इसका मतलब हाइट इसका बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइट अगर डिक्रीज करेगा यानी कि और छोटा होता जाएगा। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यानी कि ये एंगल छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब हाइट बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, हाइट घट रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है। लेकिन डिस्टेंस इसके बीच में, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ पे देख रहे हैं एक्स डिक्रीज कर रहा है तो थीटा इंक्रीज यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज कर रहा है तो ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, यानी जितनी दूर जाता जाएगा उतना ही उसका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये हमने जो है थ्योरी पार्ट कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दे रखा है सिंपली, A circus artist, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सिंपली फिगर दे रखा है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बन रहा है, रोप का लेंथ दे रखा है, आपको इसका हाइट बताना है। ठीक है, ये जो है हाइट, इसको पोल का हाइट बताना है। तो पोल का हाइट यहाँ पे सिंपली क्या है, पोल का आप हाइट देख रहे हैं, यहाँ पे पोल का हाइट आपको ए बी दे रखा है। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप देखिए ट्रायंगल, आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये लेंथ दे रखा है। ठीक है, ये लेंथ दे रखा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। नाउ सी हियर, ये आपको जो है इसका हाइट फाइंड आउट करना है। अब ये हाइट है और ये क्या है, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपको बेसिकली जो साइड्स दे रखे हैं उनको देख कर आपको जो है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल होगा वो यूज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनका रिलेशन आता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है साइन थीटा। यानी साइन थीटा ही एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आपको ये मालूम है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। हमको निकालना है क्या, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री रख देते हैं और p का वैल्यू हमने यहाँ पे h एज्यूम किया है, साथ ही साथ यहाँ पे
हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। आप जरा ये देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, h/20। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 20/2 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो h का वैल्यू जो यानी हाइट ऑफ द पोल इज हाउ मच, 10 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब। आप सिंपली क्या देख रहे हैं, एक फिगर में देख रहे हैं क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, वो यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground at making an angle of 30 degree with it। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये आपका ये जो ट्री है ये आपका जो है नीचे वाला पार्ट है और यहाँ से ये ब्रेक किया होगा, तो ब्रेक करके ये वाला पार्ट बेंड होके नीचे आ गया है। ठीक है, ये बेंड होके नीचे आ गया। ठीक है, यानी यही पार्ट इसके लेंथ के बराबर है। ट्री की अभी हाइट यहाँ तक थी, लेकिन बेंड होके यहाँ से बेंड होके यानी ब्रेक होके नीचे आ गया। अब ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। साथ ही साथ को दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच इज द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे जो टच कर रहा है यहाँ पे और इसका फुट कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। इनको पॉइंट्स इसको लिख लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री निकालना। तो ध्यान दीजिए हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ, इन दोनों का लेंथ ही क्या मिला के होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान, इस ट्रायंगल में देखिए क्या क्या आपको गिवन है। यहाँ एंगल गिवन है, एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस। जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। यानी बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम लोग यूज करेंगे इसके लिए, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, एक बार हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन। ये बात समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड होगा, बेस दिया है, यानी कि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, tan 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर आपको अननोन है, यानी कि इसको हम लोग पी ही मानते हैं, यानी बीसी मान लेते हैं, अपॉन बेस आपका कितना है, 8 मीटर है। यहाँ से आप देखेंगे ये 1/√3 वैल्यू होगा और BC यहाँ का आप अपॉन 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से BC का वैल्यू देख रहे हैं आप, कितना आ जाएगा, 8/√3। ये BC का वैल्यू हो गया। साथ ही साथ क्या आप AC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए AC हाइपोटेनियस है और नॉन क्वांटिटी यहाँ पे B है, यानी बेस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सिंपली कॉस का उल्टा। ठीक, तो कॉस का उल्टा जरा देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू रखेंगे। सेक 30 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अननोन है, यानी कि AC डिवाइडेड बाई बेस कितना है, 8। सेक 30 का वैल्यू जो कितना होता है, कॉस 30 का अगर √3/2 होता है तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ AC अपॉन 8 ये दे रखा है, तो इसका मतलब AC का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया 8 2 16 अपॉन √3 मीटर। क्या AC का वैल्यू निकल गया। टोटल ट्री का लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री आप यहाँ सिंपली देख रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज हाउ मच, ये कितना होगा, ये आपका होगा BC प्लस AC, यानी कि BC प्लस AC। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, 8/√3 और AC का वैल्यू कितना है, 16/√3। इन दोनों को देखिए ऐड करिए, ये आपका कितना आ जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में सेम है। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये आपका कितना हो जाएगा, 24√3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी कि 8√3 मीटर। यानी हाइट ऑफ द ट्री इज हाउ मच। सो हाइट ऑफ द ट्री, आंसर क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ द ट्री इज हाउ मच, इज इक्वल टू 8√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रायंगल में ट्रायंगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं नॉन क्वांटिटीज को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर
plans to install two sliders for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the C prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, C wants to a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है स्लाइड की वैल्यू, स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में हम लोग फिगर बनाते हैं, एज बिलो 5, ठीक है, और एज ग्रेटर देन 5, दोनों के लिए बनाते हैं। इसके लिए हाइट आपका देखिए, जो स्लाइडर है उसका हाइट यहाँ पे क्या एज्यूम किया गया है, 1.5 एज्यूम किया गया है, 1.5 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइन एट दे रखा है। इंक्लाइन का ही मतलब होता है जो इंक्लाइन एंगल क्या होता है, इंक्लाइन एंगल का मतलब होता है द एंगल विच इज मेक विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन एंगल बोलते हैं। ये हो गया। सेकेंड फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एज एवब 5 ईयर्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आप जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, इस स्लाइडर की लेंथ और इस स्लाइडर की लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लोग ABC, इसमें नाम दे देते हैं PQR, दोनों में हम बारी बारी से करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम लोग करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको इसका लेंथ निकालना है, दिया क्या है, ये दिया है। तो 30 डिग्री यानी कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड क्या है, हाइपोटेनियस। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आपको रिलेशन चाहिए, तो जस्ट आप लगा दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये अननोन है तो इसको h मान लेते हैं, या फिर AC भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1.5 अपॉन h, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। यानी कि एज बिलो 5 ईयर्स के लिए स्लाइडर की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। साथ ही साथ हम लोग जो सेकंड पार्ट इसका करते हैं, सेकंड में आप देख रहे हैं बच्चों, इन ट्रायंगल PQR में अगेन आपको ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। आपको देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे फिर से अननोन है, यहाँ पे हम लोग h ना लिख के इसका नाम ही लिख लेते हैं PR, ठीक है। PR की वैल्यू निकालनी है, पहले ये आपका कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2 डेट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन PR। तो PR का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3, ये कितना हो जाएगा 6 √3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, PR इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2√3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका जो है स्लाइडर का लेंथ आ गया फॉर एज ग्रेटर देन 5, और ये स्लाइडर का लेंथ आ गया फॉर एज बिलो 5। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। सिंपली यहाँ पे फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आपने अगर बना लिया इसका मतलब आप क्वेश्चन आधा सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रहा है, एक टावर की बात कर रहे हैं, तो टावर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या बोला है, द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट यहाँ पे हम ग्राउंड पे बना लेते हैं, सपोज दैट ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, यहाँ से 30 मीटर अवे है, और साथ ही साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये आपका ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो यूनिक के बीच में रिलेशन निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है h है, बेस कितना है 30 है।
इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 h/30। h को सॉल्व करते हैं, यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/√3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 30√3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 10√3, यानी हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, स्क्रीन पे दे रखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यानी कि सीधा सीधा जो है हमारा स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट है और काइट यहीं पे कहीं इस पॉइंट पे फ्लाई कर रहा है। किस हाइट पे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ये दे रखा है, यानी कि हाइट आपको दे रखा है, ये काइट यहाँ पे है, ये काइट आपका इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट से जो है ग्राउंड पे जो पॉइंट है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, या इंक्लिनेशन की बात हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही तो है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी और ये सी, तो ए सी क्या कहलाएगा, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल हो जाएगा। आपको बच्चों देखिए क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एल फाइंड करना है, तो देखिए क्या क्या गिवन है। एक एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस आपको पूछा है, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ साइन 60 की वैल्यू रखते हैं, साइन 60 यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 60 मीटर दे रखा है और हाइपोटेनियस आपका अननोन है, जिसको हम AC या L लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने L मान लिया है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये √3/2 इसका वैल्यू होता है, ये आपका 60 हो जाएगा अपॉन L। L कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आप देखिए 2 × 60 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, यानी 120/√3। रेशनलाइज फिर से करेंगे यहाँ पे, √3/√3 आपका क्या हो जाएगा 120 × √3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40। तो L यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा 40√3 आ जाएगा, 40√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तो रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आंसर में लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दे रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे स्टैंड है, जो कि क्या दे रखा है फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसा कि अभी हमने थियरी पार्ट में आपको बताया था कि एंगल कब इंक्रीज करता है। ठीक है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ये देख रहा है, ये बोला है कि जब उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको निकालना है कि कितना वो चला है बिल्डिंग की तरफ। तो ध्यान दीजिए, आपको जो है यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ये दे रखा है, यहाँ पे हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय बोला है बच्चों, ध्यान दीजिए 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1.5 मीटर इसका हाइट है। साथ ही साथ एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या दे रखी है 30 मीटर इसका हाइट दे रखा है। ठीक है, अब ये ग्राउंड है यानी कि हॉरिजॉन्टल पे ये जो है ये कनेक्टेड है, और यहाँ से इसके आई से जो है इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या एंगल हम ये डायरेक्ट ऐसे कहाँ पे बनाएंगे, तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा तभी बन पाएगा, क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब अभी हमने बताया
लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपका इंक्लिनेशन कहलाएगा, वही एंगल ऑफ एलिवेशन कराएगा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तब। ध्यान दिए बच्चों, यहाँ पे भी हाइट यही तो होगा, 1.5 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल है तो सेम हाइट यहाँ पे भी होगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आपका डिस्टेंस 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। तो आपको पता है कि यहाँ डी सी का वैल्यू कितना है? 28.5 है, 28.5। नाउ आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ बॉय इज वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि अभी इस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे? ए पे है। जब यहाँ पे मान लीजिए एफ पे चला आता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? यानी कि यहाँ पे आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? तो जैसा कि आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो पहले 30 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा और 60 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिगर ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताइए, यानी एएफ का वैल्यू बताइए। ध्यान जी बच्चों, इस छोटी लेंथ को हम लोग यहाँ पे x एज्यूम कर लेते हैं, इस बड़ी लेंथ को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा क्यों हमने किया है कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? जी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल जी सी डी, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल जी सी डी। इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपको जो है ये हाइट दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है। इसका वैल्यू अगर एक्स हमने माना है तो यही आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको परपेंडिकुलर दिया हो और बेस निकालना हो तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? tan का यूज करेंगे। आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा कितना है? 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 है। बेस आपका अननोन है, इसको x हमने माना है। √3 इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से 28.5 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3 आ गया। ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट हम लोग जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान दीजिए, y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा डिस्टेंस हमारा y है, तो ये पूरा ट्रायंगल का बेस यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल कौन सा यूज करना पड़ेगा? इन ट्रायंगल ECD। इन ट्रायंगल ECD आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ECD में आप ये देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ECD बन रहा है। तो इसमें आपका जो है tan थीटा यानी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका गिवन ही है 28.5, और यहाँ पे बेस क्या है? अब y हो गया है। तो क्या y की वैल्यू निकल सकता है यहाँ से? बिल्कुल, 28.5 डिवाइडेड बाई y, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 28.5 √3 मीटर हो गया। ये y का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना था बच्चों? हमें निकालना था AF का डिस्टेंस, हमें निकालना था AF का वैल्यू। AF आप देख रहे हैं कि AF जो है ये है, तो अगर y में से हम लोग x को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या AF का वैल्यू आ जाएगा? सो AF कैन बी रिटन एज AB माइनस BF। तो ये BF यानी कि x, यानी कि AB क्या है? y है और माइनस x है। y का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 28.5 √3 माइनस ये आपने कैलकुलेट किया है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, तो इजीली होगा, हमें जो है ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28.5 √3 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों टर्म यहाँ पे सेम है कि नहीं सेम? तो यहाँ कॉमन ले लीजिए। कॉमन जैसे ही ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28.5 √3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 3, और इसका ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 28.5 √3 इंटू 2/3 होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 9 जा 27, 3.5 यानी 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका? ये सिंपली 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है आप देख रहे हैं कि इसके बीच का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो कितना है? 19
19√3 मीटर है, यानी कि AF का वैल्यू यहाँ पे 19√3 मीटर आ गया। यानी जो बॉय है इतना ही डिस्टेंस वॉक करेगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, हमने दो ट्रायंगल का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाला और जो अननोन क्वांटिटी y माइनस एक्स निकालना था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली ये क्या कह रहा है, फाइंड फ्रॉम ए पॉइंट on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बोला है कि जो ट्रांसमिशन टावर है बिल्डिंग पे रखा गया है, यानी बिल्डिंग पे ये बना हुआ है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये बिल्डिंग बना लिया आपने, इस बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर हमने लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ये ट्रांसमिशन टावर है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड कौन सा होगा, इसी के हॉरिजॉन्टली तो होगा, इसके बेस यानी जो बिल्डिंग का बेस है उसी पे पॉइंट हम लग लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम की बात बोला है तो यानी बॉटम पे कितना है, बॉटम पे आपका 45 डिग्री है और टॉप पे कितना है, तो टॉप पे जो है हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा, ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। क्या दिया है, द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, इसका लेंथ आपको दिया है 20 मीटर। इज इट क्लियर, आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दो दो चीजें दे रखी हैं, दो एंगल दे रखे हैं, एक हाइट दे रखा है और दूसरी हाइट आपको फाइंड आउट करना है। पहली चीज कि आप जरा ये ध्यान दीजिए, क्या इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये आपका डिस्टेंस है, क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड डी। तो इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल ए बी सी आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको कैलकुलेट करना है। तो कौन सा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे थीटा कितना है, ध्यान दीजिए बच्चों इस ट्रायंगल के लिए यही आपका यूज होगा, यहाँ पे एंगल कौन सा यूज होगा, 45 डिग्री यूज होगा। आ रही बात समझ में, 45 डिग्री यूज होगा, तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 20 अपॉन बेस क्या है, x है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 20 अपॉन x, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। अब जरा देखते हैं बच्चों, हम लोग अब 60 डिग्री एंगल का यूज करते हैं। 60 डिग्री एंगल यूज करने के लिए हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा ट्रायंगल। सो अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, अब यहाँ पे ट्रायंगल हम कौन सा यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में आप बच्चों ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री अगर यूज करते हैं तो tan 60 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा पूरा लेंथ हो जाएगा, यानी h प्लस 20 डिवाइडेड बाई x। x क्या है यहाँ पे आपको पता चल गया, 20 आ गया। यहाँ से ध्यान दीजिए tan 60 की वैल्यू कितना है, √3 है, h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, सिंप्लीफाई करिए ये कितना आ जाएगा, h प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3, यानी h का वैल्यू कितना आ गया, 20√3 माइनस 20 डैच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम 20 कॉमन लेंगे तो h कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू 20 मीटर। तो यही आपका जो है हाइट ऑफ द टावर निकल गया। क्या आपको ये आसान लग रहा है, आप इजी तरीके से इसको कर पा रहे हैं, फिगर आप सही सही बनाइए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्या दिया है, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल का मतलब एक क्या है कि कुछ इस तरीके से आपका एक पेडेस्टल बना हुआ है, ठीक है, इस पे स्टेचू बना हुआ है, इस पे एक स्टेचू बना है, ठीक। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, यानी कि अगर यहाँ पे है सपोज ये पेडेस्टल इसका बना है, इस पे एक स्टेचू बना है, ये ग्राउंड से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, फिगर अभी हम बनाएंगे। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब पेडेस्टल तो ये वाला है ना, तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ये बात समझ में आया, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी ये आपको निकालना है।
ठीक, तो इसको सही डायग्राम इसका बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिंपली हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक पेडेस्टल है। सपोज दैट एक पेडेस्टल मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इस तरीके बना हो, उस पे आपको जो है स्टेचू बनाना है। तो इस पे एक स्टेचू लगा हुआ है। ठीक, ये स्टेचू आपका कुछ बना हुआ है, ये पॉइंट है, कोई ग्राउंड पे पॉइंट है। इसके स्टेचू के जो टॉप से बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। साथ ही साथ आपसे क्या बोला है, ये 60 डिग्री बन गया। और साथ ही साथ ये जो पेडेस्टल है, यहाँ पे जो पेडेस्टल है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। इसमें आपका 1.6 मीटर टॉल क्या दे रखा है, स्टेचू दे रखा है। आपको इसका हाइट निकालना है, बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है डिस्टेंस जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नेमिंग कर देते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट। हम यहाँ पे यूज करते हैं एक ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी। जब इन ट्रायंगल एबीसी यूज करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, एबीसी हमने जब यूज किया तो ये जो है हाइट इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको ये बेस हो जाएगा। तो यही आपको, यहाँ दोनों क्वांटिटी अननोन है। अब जरा देखिए, दोनों क्वांटिटी अननोन है तो कहीं एच जो है एक्स के फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो यहाँ से हम रिलेशन यूज करते हैं। तो ये देखिए एंगल यहाँ पे कितना है, 1045। 1045 ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी एच अपॉन एक्स हो जाएगा। ये आपका 1 आ गया, एच अपॉन एक्स आ गया। तो यहाँ से एच का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं, आगे वाले ट्रायंगल में बढ़ते हैं, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये टोटल हाइट हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस तो आपका एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट कितना है, एच प्लस 1.6 है। ठीक है, अपॉन बेस आपका वही है। ध्यान दीजिए कि हमें x को एलिमिनेट करना है, क्यों, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए। हमें x से रिलेशन कोई नहीं देना है, हमको h की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और साथ ही साथ h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x, जब h के बराबर है तो क्या यहाँ पे h रख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, h इधर आ जाएगा और लेफ्ट साइड में माइनस h इक्वल्स टू 1.6। h कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है इरेशनल टर्म दे रखा है, तो आपको पता है कि रेशनलाइज करना पड़ता है। जब दो टर्म प्लस या माइनस के फॉर्म में होते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपका h हो जाएगा ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये देख रहे हैं कि a माइनस बी और ये देख रहे हैं a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर मतलब 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये सिंपली आपका कितना आ गया, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, h का वैल्यू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। यही आपको हाइट निकालना था, ये पेडेस्टल की हाइट निकल गई है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग बहुत रेशियो का जस्ट यूज करके ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, एकदम परफेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ करिए। उसके हेल्प से आप लोग जो है रेशियो की वैल्यू, यानी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू रेशियो की हेल्प से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब दो चीज है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो है मान लेते हैं टावर जो है कुछ हाइट का है, यहाँ सिंपली मान लेते हैं ये टावर है। ठीक है, जो कि 50 मीटर हाई दे रखा है। ये बिल्डिंग है, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट से कनेक्टेड ही होंगे। हॉरिजॉन्टल पॉइंट से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से कितना दिया है, 30 दे रखा है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड को पढ़िए, आराम से फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से और
टॉप ऑफ द बिल्डिंग। साथ ही साथ दे रखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का एलिवेशन दे रखा है कितना, ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ए बी सी डी। आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए इस ऑब्वियस सी बात है, इस छोटे ट्रेंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। इस छोटे ट्रेंगल में अगर आपको ये हाइट अगर अननोन है तो कहीं से अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, ये डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट द ए बी इज x मीटर। तो यहाँ से हम लोग एक दो ट्रेंगल का यूज करेंगे बारी बारी से। पहला ट्रेंगल हम लोग जो है, चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस आराम से निकल जाएगा। तो इन ट्रेंगल ए डी बी, इन ट्रेंगल डी ए बी बोलते हैं। इन ट्रेंगल डी ए बी आप देख रहे हैं कि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये एंगल भी दे रखा है। तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं होगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है, 50 मीटर। बेस क्या है, x हमने एज्यूम किया है। यहाँ से देख रहे हैं कि √3 और ये 50 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो क्या x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल गया बच्चों सिंपली 50 अपॉन √3 मीटर। ये मिल गया क्या। साथ ही साथ नाउ इन ट्रेंगल, अगेन इन ट्रेंगल आप कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ए बी सी। ए बी सी में आपको h का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये h अपॉन हो जाएगा x होगा। होगा कि नहीं होगा, x आपको पता चल ही गया है। तो h अपॉन क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू आपको मालूम है 1 अपॉन √3। ये देखिए फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि h इंटू √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। क्या h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि अब जब h कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर इसका हाइट आ जाएगा। तो ये h इक्वल टू कितना आ गया, 16 होल 2 अपॉन 3 या सिंपली 50 अपॉन 3 ही आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट हो गया। तो यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ठीक है, ध्यान ये फिगर बना लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे किसी रोड के आइदर साइड में, मतलब दो साइड में, ये रोड आपका है, इसकी एक साइड में क्या है, एक साइड में दो ऑब्जेक्ट है, यानी टू पोल्स हैं। दोनों साइड में दो पोल्स हैं। क्या बोला है, इसके बाद क्या रहा है कि विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है। साथ ही साथ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है यहाँ पे, सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया ए बी रोड है, यहाँ पे एक पॉइंट तीसरा हमने मान लिया सी है। ठीक, अब आप बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. यानी AC और BC के वैल्यू फाइंड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक पोल ड्रॉ कर लिया, इस पोल की नेमिंग कर देते हैं, ये D कर देते हैं और यहाँ पे E कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये बन जाएगा, एक ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको जो है, अब ये बताइए कि एंगल आपका 30 डिग्री कहाँ बनेगा, 60 डिग्री कहाँ बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने बताया था थ्योरी में कि ऑब्जेक्ट अगर नियरर होगा, यानी कि ये पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के जितने पास में होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, यानी 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो इस चीज का बहुत आप ध्यान देंगे। आपको फाइंड करना है AC का वैल्यू और BC का वैल्यू। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। और आपको जो है और कुछ लेन दे रखा है क्या, नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि x और y आपको मानने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक लेंथ अगर x मानेंगे तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, ये रोड का लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का ही हाइट सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, बस सिंपल सी बात। फिगर जब बन गया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल DAC, DAC ट्रायंगल DAC में ध्यान दीजिए आपको क्या दिया है, ये हाइट है,
आपका नॉन क्वांटिटी यहाँ पे x है, इसके बीच में रिलेशन आएगा, नई वैल्यू आएगा तो रिलेशन ही आएगा। tan 60 लगाते हैं यहाँ पे। tan 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है x, यहाँ से √3 यानी कि h अपॉन x आ गया, h अपॉन x। क्या h का वैल्यू x √3 आया, ये आ गया, ठीक है, x √3 मीटर, ये h का वैल्यू आया है। हमें एक्चुअली जो है निकालना है क्या, डिस्टेंस x निकालना है, तो हम लोग h को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x को फाइंड आउट करेंगे और h को रिप्लेस करेंगे। अब इन अदर ट्रेंगल, अब कौन सा ट्रेंगल यूज करेंगे, इन ट्रेंगल EBC, इन ट्रेंगल EBC। यहाँ फिर से देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पे आप लगाते हैं, परपेंडिकुलर आपका वही रहेगा, h ही रहेगा, बेस आपका यहाँ पे 80 माइनस x है, ठीक है। ध्यान दीजिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। साथ ही साथ ये हो गया h अपॉन 80 माइनस x हो गया, तो h का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस x अपॉन √3। ध्यान दिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि h का वैल्यू कितना है, x √3 है। सो यहाँ पे हम लोग h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x √3 पुट कर देंगे, तो ये आपका आ गया 80 माइनस x अपॉन √3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, x √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और इधर आपका 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है x को इधर लेके आते हैं तो ये 4x हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। क्या x आप फाइंड आउट कर लिए, तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 20 मीटर मिल गया। और साथ ही साथ जो दूसरा लेंथ है, दूसरा लेंथ 80 माइनस x है, वो कितना आ जाएगा, 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ठीक है। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, एक्चुअली में ये AC का वैल्यू आ गया और ये आपका CB का वैल्यू आ गया, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। यही दोनों ही डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने थे, यानी कि उस पॉइंट का दोनों ही जो पोल्स है उनसे डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस 20 मीटर है, एक का डिस्टेंस 60 मीटर है। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या दिया है, ध्यान दीजिए, ये बड़ा सा स्टेटमेंट है लेकिन है क्वेश्चन आसानी। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रखा है, अ टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज हाउ मच, 60 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर अवे है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of is how much, 30 degree. Find the height of the tower and width of canal, यानी कि ये हाइट फाइंड करना है और साथ ही साथ ये टोटल विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो बस आपको ट्रेंगल का यूज कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन, इसका नेमिंग कर लेते हैं, ट्रेंगल के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्रेंगल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंगल यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, इतना लेंथ आपको 20 है, ये दे रखा है 20 लेंथ इतना, ये आपको डिस्टेंस अननोन है, हाइट भी आपको अननोन है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं, ये दिया ही है आपको, ये A B C और D, ठीक है। तो अब जो है बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं x। पहले हम लोग जो है ट्रेंगल किसका यूज करेंगे, ABC का। इन ट्रेंगल ABC, आप देख रहे हैं बच्चों, इन ट्रेंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, क्योंकि h परपेंडिकुलर है और बेस आपका x है, तो इसके बीच में रिलेशन आएगा, तो ये √3 हो जाएगा, यानी h अपॉन x, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x √3 आ गया, ठीक है। एक तो ये आ गया टर्म। साथ ही साथ अब दूसरे ट्रेंगल को यूज करते हैं, तो इन ट्रेंगल अब बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे, कौन सा, ये ट्रेंगल लेंगे आप ABD, ये ट्रेंगल लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, इन ट्रेंगल ABD में आप देखना है कि यहाँ फिर से आपको लगाना पड़ेगा tan, और एंगल कितना है 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि h और ये टोटल डिस्टेंस बेस, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन 20 प्लस x, क्योंकि x एज्यूम किया है, 20 दे ही रखा है। आप देख रहे हैं बच्चों, ये tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, ये h अपॉन कितना हो गया, 20 प्लस x हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी x की वैल्यू
फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया है कि h इक्वल टू x√3 दे रखा है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये आपका 20 प्लस एक्स हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 20, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर आ गया। x का वैल्यू 10 मीटर आया तो विड्थ ऑफ कैनाल क्या होगा बच्चों, तो विड्थ ऑफ कैनाल सिंपली आपको मिल जाएगा विड्थ ऑफ कैनाल इज, ये आपका कितना आ जाएगा विड्थ ऑफ कैनाल इज ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है विड्थ ऑफ कैनाल आ गया। और साथ ही साथ हाइट ऑफ द टावर क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर आप देख रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर आप देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर ये क्या है, हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू x√3 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका दो आंसर ये आ जाएंगे, एक आपका विड्थ ऑफ कैनाल आ जाएगा, एक हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, ये सिंपली कह रहा है फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर कुछ बना हुआ है। इस बिल्डिंग से टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बोला है आपको 60 डिग्री। साथ ही साथ इसके फुट का डिप्रेशन मतलब ये एंगल। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। डिप्रेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको दिया है 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। यही तो हमने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपको दिया है। ठीक, साथ ही साथ एंगल ये जो है हाइट, बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 7 मीटर, आपको जो है टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, यानी ये टोटल हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं, ये नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। तो आपको क्या फाइंड करना है, पूरे CE की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, एक ट्रायंगल हम तो यूज करेंगे ये वाला, और एक ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है तो इसको यूज करने के लिए हमें ये एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है यहाँ पे हम करेंगे दोनों ट्रायंगल का यूज। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का यूज करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है x है, इसका वैल्यू 1 है यानी कि 7 अपॉन x। तो आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ये बात समझ में आया सभी को। इस तरीके से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया 7 मीटर। साथ ही साथ नाउ इन ट्रायंगल आपको जो है इन ट्रायंगल कौन सा EDA, इन ट्रायंगल EDA ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको जो है ये लेंथ हमको अननोन है, तो इसको हम लोग ED ही एज्यूम करते हैं, फिर इसको हम निकाल के h की वैल्यू निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल EDA tan 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ED है, बेस क्या है, जो ये बेस है वही बेस तो होगा, है ना, यही बेस तो बराबर है, यानी कि AD इज इक्वल्स टू BC है। तो ये x है, x कितना आया 7 मीटर आ गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये √3 हो जाएगा और ये आपका ED अपॉन 7 आ गया। तो क्या ED का वैल्यू आ गया, सो ED का वैल्यू यहाँ से आ गया 7 मीटर आ गया, 7√3 मीटर आ गया। ठीक है, ED का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7√3 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए एक्चुअली में जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, हाइट ऑफ द टावर इज ये है कितना, ये आपका ED प्लस DC के बराबर ही तो है। और DC आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर ही होगा, तो ये भी 7 मीटर होगा। तो DC आपका 7 मीटर ऑलरेडी गिवन ही है। ED हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 7√3 प्लस 7, सो ये कितना हो जाएगा 7, कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1
मीटर। तो ये आपका कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse, find distance between the two ships। सिंपली आपसे ये क्वेश्चन बोला है, इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक लाइट हाउस एज्यूम कर लेते हैं, ये एक लाइट हाउस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ध्यान दीजिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ऊपर एक हम हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इसी से बने हुआ है। ध्यान दीजिए कि ग्राउंड सरफेस जो सी लेवल, इसी को हम मान लेते हैं ये सी लेवल है। सी लेवल पे आपको जो है दो शिप्स हैं, एक शिप मान लीजिए यहाँ पे है, एक शिप एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। दो एंगल ऑफ यहाँ पे डिप्रेशन बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। अब जरा बताइए, जो थ्योरी हमने बताया था उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करेंगे कि 30 डिग्री कहाँ पर बनेगा, 45 डिग्री कहाँ बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 30 डिग्री जो डिस्टेंस यहाँ से दूर होगा, यानी कि इसके फुट से डिस्टेंस दूर होगा, वो 30 डिग्री बनेगा, और जो डिस्टेंस नजदीक होगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। आपको क्या दिया है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस दिया है, यानी इसका हाइट दे रखा है। साथ ही साथ आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कुछ भी एज्यूम करके कर सकते हैं। इसको हमने a लिख लिया, इसको b लिख लिया, इसको c लिख लिया, यहाँ पे d लिख लिया। दो ट्रायंगल को हम बारी बारी से यूज करेंगे। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक छोटा ट्रायंगल ये ए बी सी, और एक बड़ा सॉरी डी बी सी, और एक बड़ा ट्रायंगल आपको ए डी सी दिख रहा होगा। तो अगेन जैसे बाकी सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से है। इन ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग पहले कौन सा यूज करेंगे, डी बी सी, डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी आपको देखिए क्या दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है। जैसे ही 90 डिग्री बात हो रही हो, एंगल यहाँ दिया हो, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ही। ये बेस हमने एज्यूम किया ही है y, तो यहाँ से अब यूज करते हैं। देखिए y की वैल्यू आ जाएगी, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 75 अपॉन बेस, यानी कि y है, ये 1 होता है tan 45, ये 75 अपॉन y, तो यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 75 मीटर। क्या आपने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, आप देख रहे हैं बच्चों ये tan 30 डिग्री, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो ये लेंथ जो नीचे का बेस होगा ये पूरा ही लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan 30 बराबर किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 75, और बेस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, 75 अपॉन एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, x प्लस 75। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ देखिए मिल जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 75 रूट 3, 75 रूट 3 माइनस 75, डेट इज इक्वल्स टू 75 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। तो ये आपका x का वैल्यू, एक्चुअली में यही आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड आउट करना था। तो यही आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है, जो कि 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है। 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ विंड horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 डिग्री। यानी ये शुरू में कितना है, 60 डिग्री है, बाद में ये कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है, बलून पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे दूर चला जा रहा है। ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ रेडियसेस हो गया, फाइंड द ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आप बच्चे अक्सर करके इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट आपको 1.2 मीटर यहाँ पे इस गर्ल का हाइट है। तो यानी कि ये हाइट आपको निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 8.2 माइनस 1.2 अगर कर देंगे तो ये सिंपली आपका 87 मीटर हाइट हो जाएगा
इस ऑब्जर्वर के आई से, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के आई से हमें देखना है ना, तो इस वजह से ये कितना हाइट हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका ऐसे बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल इसी बेस से और यही हाइट पे एक बनेगा ये ट्रायंगल। ये 87 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने 1.2 सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि 1.2 क्या है, इसकी हाइट है, उस गर्ल की हाइट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। जो हाइट 87 यही है, वही हाइट इसका भी होगा, इसका भी आपका 87 हाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d और e, ठीक है। अब दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल का यूज करके आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE में देखिए आपको ये परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस आपका नोन है, तो यहाँ पे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन बेस कितना है x, √3 यहाँ पे हो जाएगा tan 60 का वैल्यू, तो 87 अपॉन x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये √3 अपॉन √3 यानी कितना हो जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 √3 मीटर आ जाएगा। यानी x का वैल्यू आपको कितना मिल गया बच्चों, यहाँ सिंपली 29 √3 मीटर आ गया। इज इट क्लियर? नाउ आपको जो है अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग, कौन सा ट्रायंगल, ADC, यानी कि इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan 30 बराबर किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 87 अपॉन बेस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 अपॉन √3 होता है, यहाँ पे 87 दिया है, नीचे x का वैल्यू आपको मिल गया है, कितना है 29 √3 और y अननोन है, y की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, सब्ट्रैक्ट करिए, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 58 √3 y का वैल्यू आ गया मीटर में। तो यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करना हो था और यही आपका आंसर आ गया है। यानी ये y जो अननोन था, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बलून, वही डिस्टेंस आपको ये निकल गया 58 इंटू √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है जो कि एक टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर मान लीजिए इस तरीके से कुछ टावर एक बना हुआ है, यहाँ पे एक टावर हम लोग बना लेते हैं। इस टावर पे एक आदमी जो है खड़ा हुआ है, यहाँ पे आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे कोई कार है जो कि इस रोड जो है इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। इस रोड पे एक कार है जिसपे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना बन रहा है बच्चों, ये दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कार का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसकी तरफ मूव कर रहा है फुट की तरफ। साथ ही साथ बोला है with uniform speed 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे 6 सेकंड बाद कुछ कार यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि अभी पोजीशन ए था, अब पोजीशन बी हो गया है 6 सेकंड बाद। तो इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, उसी तरीके से ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि टाइम पूछ रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका हाइट h है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पे देखिए क्या क्या एज्यूम करेंगे हम लोग। एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ही क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ द कार हमने एज्यूम किया x मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ पे आपको टी फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ आपको ये इतना टी दे रखा है, ये 6 सेकंड टाइम दे रखा है। ठीक, तो 6 सेकंड में यानी डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड निकल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने मान लिया है x और टाइम क्या है 6 सेकंड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकल गया, यानी कि एक्चुअली में यही आपका क्या है, AB का वैल्यू आ गया 6x मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है कि ये कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ BC भी हम निकाल सकते हैं, तो BC भी हम निकाल सकते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम से निकलेगा, टाइम t है, स्पीड x है, तो क्या ये tx हो जाएगा, यानी यहाँ से BC का वैल्यू क्या आ गया, tx मीटर आ गया। BC का वैल्यू tx मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग, एंगल ट्रायंगल DCB का यूज करेंगे। ठीक है, DCB ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DCB आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 1060 डिग्री आपका जो है एंगल दे रखा है, और H परपेंडिकुलर यूज करेंगे अपॉन जो BC है वही तो क्या है, TX है, यानी XT है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, ये √3 इज इक्वल टू H अपॉन XT आ गया। तो H का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, H का वैल्यू सिंपली आपको कितना मिल गया, XT इंटू √3 मीटर हो गया। ठीक है, XT इंटू √3 मीटर हो गया, √3 मीटर, ये H का वैल्यू आ गया। साथ ही साथ अगेन दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल अब कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल ये है आपका। इस बड़े वाले ट्रायंगल को जब यूज करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन ट्रायंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वही आपका H ही रहेगा, बेस आपका ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो साथ ही साथ AB हमने निकाला है क्या, 6x निकाला है, और ये डिस्टेंस हमने XT निकाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है गया, 1/√3 हो गया, और यहाँ पे H अपॉन 6x प्लस XT हो गया। तो यहाँ से H का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H का वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस XT अपॉन √3 हो जाएगा। ये आपका मिला। तो ये आप अगर इसको x1 इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं, इसको 2 एज्यूम कर रहे हैं, तो सिंपली हम निकाल लेंगे, h की वैल्यू रख लेते हैं। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा xt इंटू √3 इज इक्वल्स टू 6x प्लस XT डिवाइडेड बाई √3। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखिए x ये हो जाएगा 3xt हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6x प्लस XT हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि x सब में है, तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया 3t इज इक्वल्स टू 6 प्लस t आ गया, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t इज इक्वल्स टू 6 आ गया, यानी कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड आ गया। यानी ये जो टाइम आपको मिल गया t सेकेंड, तो यही आपको 3 सेकेंड, तो यही आपको जो है आंसर निकालना था कि आखिरकार इस कार को B से C तक जाने में, B से C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये हमने टाइम t मान लिया था, वही टाइम हमारे पास निकला है 3 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसका आंसर आ गया। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपने स्पीड एज्यूम कर लिया x मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड में निकाल लीजिए, जो कि 6x मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवलिंग यहाँ पे टाइम t मान लीजिए, टाइम t में हम निकाल लेते हैं xt मीटर हो जाएगा। एक ट्रायंगल का यूज करेंगे तो यहाँ पे h का वैल्यू आ जाएगा, फिर दूसरे ट्रायंगल का यूज करेंगे तो फिर से h के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, जो कि रिप्लेस करके हम लोग दोनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करके t की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस कोई एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। सारे ट्रायंगल में आप एक देख ऑब्जर्व तो किए ही होंगे कि सारे ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि जस्ट हमें फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है। फिगर अगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके अननोन क्वांटिटीज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, और ये क्लास भी फिनिश करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।